विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी क्या निराश हुआ जाए पाठ तीसरा है। अब देखते हैं लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकार निबंध। आज आप प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। दूसरा है भारतवर्ष को महामानव समृद्ध क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न है धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। मुहावरा देखते हैं। चेहरे पर हवाई उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। दूसरा कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। शब्दार्थ है स्वयं, मन को काबू में रखना, उपेक्षा, उदासीनता। सुचारू, दक्या, अच्छी तरह, दक्यानुशी, पुराने ख्याल, संहार, विनाश, वंचना या धोखेबाज। विद्यार्थी मित्रों, आप प्रश्न की चर्चा करते हैं। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। क्या कहता है कि भी लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो क्या कहता है लेखक कि आज हमारे देश में अखबारों में चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार जैसे ही समाचार पत्रों पढ़े रहते हैं। राजनीति दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। राजनीति दल क्या करता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा हो, क्योंकि राजनीति दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से ही देखता है। जो लोग ऊंचे पद पर होता है उतने ही उसमें अधिक दोष दिखाई देते हैं। अब सब अपने अपने स्वास्थ्य में लिप्त रहते हैं। लोग, मनुष्य क्या करते हैं कि अपने अपने स्वास्थ्य में ही लिप्त रहते हैं, अपने अपने स्वास्थ्य में ही वो दिखाई देते हैं, उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, लिप्त रहते हैं। देश में हित के बात बहुत कम लोग करते हैं। देश के हित की बात तो क्या करते हैं, कभी कम लोग ही करते हैं। दूसरा प्रश्न है भारतवर्ष को महामानव समृद्ध क्यों कहा गया है। लेखक कहता है कि भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। भारतवर्ष कैसा है, प्राचीन या और विशाल देश से, सदियों से पुराने ख्यालों से यहाँ अनेक जातियाँ धर्म यहाँ बस रहे हैं। विदेश से अनेक धर्म वाले भी यहाँ आते हैं। विदेश से यहाँ अनेक धर्म वाले लोग भी क्या करते हैं, आए हैं और यहाँ रहकर बस जाते हैं। इस प्रकार भारत में आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपीय, भारतीय आदि को ही मिलजुल कर मिलन भूमि बना देते हैं। विदेश से अनेक प्रकार के धर्म के लोग आते हैं और भारत में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी मिलन भूमि बना देते हैं। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यता का भी प्रभाव है। भारतीय लोगों में जो सभ्यता है वो विदेश से आए लोगों में भी सभ्यता आ जाती है। वो की संस्कृतियाँ भी विदेश की संस्कृतियों से मिल जाती है। विदेश की जो संस्कृतियाँ हैं ये भारतीय संस्कृतियों से भी मिलजुल जाती है। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा जाते हैं। भारत देश में विदेश से तरह तरह के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग ज्ञाति के लोग आते हैं और समा जाते हैं। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारतवर्ष को या भारत देश को महामानव, महत्वपूर्ण देश माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। धर्म को क्या कहता है, भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। धर्म को भारत देश में श्रेष्ठ माना जाता है। शासन और समाज में, शासन या राजनीति और समाज में सुख सुविधाएं के लिए सरकार तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करता है, कानून बनाती है। लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से भी बड़ा है। लेकिन भारतवासियों को या भारत देश के मनुष्य के मन में धर्म कानून से भी बड़ा मानता है। धर्म के कारण ही आज की सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के कारण ही समाज में सेवा, सच्चाई, ईमानदारी बनी रही है। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और
चोरी को गलत समझता है। जो व्यक्ति या जो मनुष्य धर्म को मानता है और वो व्यक्ति क्या करता है, झूठ और चोरी को क्या मानता है, गलत मानता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप माना। जो व्यक्ति या जो मनुष्य धर्म को मानता है वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना या दूसरों को दुख देना क्या मानता है, पाप मानता है। धर्म बुद्धि ही लोभ मोह काम क्रोध आदि विकारों का स्वयं रख शक्ति। जो व्यक्ति को धर्म मानती है वो धर्म बुद्धि को लोभ मोह काम क्रोध आदि वस्तुओं को दूर कर सकती है। इस प्रकार कवि कहता है कि भारत में कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। भारत में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। बच्चों आप कल देखते हैं।